आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखो भाई, ये है ना परसेंटेज की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो हमने बना के डाल दी थी, आप लोगों ने देख भी ली होगी। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है ना उस वीडियो के, वो क्या करते हैं, इस वीडियो में सोल्व करते हैं। उससे पहले ग्रुप में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उनको देखते हैं वो कैसे होंगे। ठीक, इजी क्वेश्चन है, लंबे लंबे कर रखे किसी ने। चलो भाई देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका। A loan has to be returned in 2 equal yearly installment each of रुपए 44,100 if the rate of interest 5% per annum compound annually. The total interest paid, इंटरेस्ट बताना भी हमें टोटल, ठीक है। तो देखो 5% क्या होता है आपका, फ्रैक्शन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/20, ठीक है। मतलब पहले 20 थी और बाद में कितनी हो गई, 21 हो गई कंपाउंडली। तो देखो 20 से कितना हुआ, 21वां अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल और ये क्या हो गई, अमाउंट। फिर क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर का है तो सेकंड ईयर में क्या करेंगे, 2 साल का है ना, 2 ईयरली दे रखा है, ठीक है। तो दूसरे में क्या, इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 × 20। इसका क्या हो जाएगा, 21 × 21। आ गई बात समझ में। अब ये कह रहा है कि जो पहले साल और दूसरी साल जो इंस्टॉलमेंट दी गई वो क्या थी, सेम थी। तो इसको भी क्या कर देते हैं, 21 से मल्टीप्लाई। ये 21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 21 से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या आ जाएगा आपका, 420 से कितना हो गया, 441। ये कितना हो गया, 400। ये कितना होगा सेकंड ईयर में, 441। अब सेम इंस्टॉलमेंट हो गई। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है आपके पास, 44,100। तो मतलब 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44,100। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब उसने पूछा कि भाई जो टोटल इंटरेस्ट दिया गया वो कितना दिया, पहले प्रिंसिपल कितना था टोटल, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 820। ये कितना हो गया, 882। डिफरेंस कितना है, 62 का। अब एक की वैल्यू 100 है तो 62 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6200। तो मतलब कितना टोटल इंटरेस्ट कितना दिया गया था आपका, 6200। आंसर सी क्या हो जाएगा आपका, सही। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि इन ए वेसल मिल्क इज 60% लेस देन वाटर, ठीक है। तो देखो भाई 60% है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, सोल्व करेंगे तो 6/10, 2×3 = 6, 2×5 = 10। मतलब यदि वाटर 5 है तो मिल्क कितना हो जाएगा, 60% का, मतलब 3 कम। तो देखो क्या हो गया, ये मिल्क हो गया, ये आपका वाटर हो गया। तो यदि वाटर 5 है तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये कहता है व्हेन x लीटर मिल्क इज एडेड, भाई हमने क्या कर दिया, x लीटर ऐड कर दिया, सिंपल। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो रेशियो मिल्क और वाटर कितना हो गया आपका, 3:5 हो गया, ठीक है। अब देखो ना वाई लीटर वाटर इज एक्सटेंडेड। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो वाटर है ना वो निकाल दिया हमने वाई, ठीक है। तो वाई हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। द रेशियो बिकम 7:10, तो रेशियो क्या होगा, 7:10। नाउ 30 लीटर मिल्क इज एडिड। अब क्या करते हैं, 30 लीटर मिल्क ऐड कर देते हैं। ये कर दिया हमने 30 लीटर मिल्क ऐड। अब रेशियो कितना हो गया, इसने दे रखा 4.4:5, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन इतना बना है, अब कह रहा है x + y की वैल्यू निकालनी, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी। देखो सिंपल सी बात है, इसमें एक चीज़ देखो, उसने लास्ट में क्या किया, सिर्फ मिल्क ऐड किया है, ठीक है। वाटर की जो रेशियो होगा वो तो सेम रहेगा ना दोनों जगह। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। 7 और 8 में कितना डिफरेंस आया, 1, मतलब 1 ऐड हुआ। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में, 30। यदि 1 की वैल्यू 30 दे रखी है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। आगे बात समझ में।
अब इतनी वैल्यू होने के बाद ये देखो इसने वाई निकाला है, आगे बात समझ में। यदि वाई इसने लिया है तो जो रेशियो होगा वो मिल का सेम होगा दोनों जगह। यहाँ 210 है तो यहाँ भी 210 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 210 करने के लिए क्या करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो 210 बनेगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ भी 70 से यहाँ किया है तो यहाँ भी कर दो 270 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 350। तो देखो 350 से 300 हुआ है तो कितना डिफरेंस आया है 50 का, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब 50 लीटर कम किया है उसने। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे उसने क्या है, मिल्क ऐड किया था फर्स्ट कंडीशन में, पर देख मिल्क ऐड करने किया है तो वाटर तो सेम रहेगा ना रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ भी 350 है तो यहाँ भी 350 होना चाहिए। यहाँ 350 करने के लिए क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई। यदि यहाँ 70 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी होना चाहिए, तो ये कर दो 70 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 140। अब एक चीज़ देखो, यहाँ 140 है और यहाँ 210 है, कितना ऐड हुआ 70 का ऐड हुआ। ऐड कितना किया था एक्स, कितना ऐड होगा 70, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70। पूछा क्या है इन दोनों का सम, एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा 120। तो बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, उसको रखते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अपने आप नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ेगी, कल कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो करेंगे। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो मान लेते अभी पहले कितने थे 100 वोटर थे, 8% कम पड़े, तो जो टोटल वोट गिरे वो कितने थे 92। अब ये कह रहा है कि इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुई, तो कुल वोट कितना 100 का कितना मिला 48% कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, ठीक है, इसने क्या की 1100 मतों से विजय प्राप्त की है। तो भाई 92 में से यदि 48 वोट ए ले गया तो बी के पास कितने वोट बचे 44। 92 में से 48 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 44, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दे रखा आपके पास 1100, 4 की वैल्यू 1100 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 275, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 27,500, ठीक है। तो डी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये कहता है कि रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3,750 रुपये का निवेश करता है, 3,750 रुपये उसने निवेश कर दिए, ठीक है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है, 15% है। भाई देखो मासिक वेतन मान लिया कितना हो गया उसका 100 है, इसका 15% कितना होगा 15 होगा, 15 की वैल्यू उसने क्या दे दी ये दे दी। यदि 15 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,750 बटे 15, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,750 बटे 15 इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा वो 15 दूनी 30, 15 पा 75, जीरो कितना आएगा 25,000। तो मतलब जो टोटल वेतन हो कितना उसका 25,000 है, ठीक है ना। वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो इसका 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा, क्या कर देंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 25% क्या होता है आपका 1/4 होता है फ्रैक्शन। तो करेंगे तो कितना आएगा 4 6 24, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 5 20, 0, 6,250 आ गया इसका 25%। और दूसरा क्या कहता है ये 8% का निवेश करता है म्यूचुअल फंड में, तो इसका 8% निकालेंगे तो कितना करेंगे 25,000 इंटू 8 अपॉन 100, 2 से 2 जीरो कट गई, 25 आड़े 200, 1 जीरो ये 2,000, ठीक है। अब देखो एक तो उसने क्या किया 375 निवेश किए थे, अब किया
6,250 और एक किया 2,000 टोटल में से। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ दो भाई, 6 और 3 9 और 1 10, 10,000 आ गया, दो ये हो गया, कितना टोटल 12,000 रुपये वो निवेश कर चुका है। 25,000 में से यदि वो 12,000 घटाएगा तो कितने बचेंगे आपके पास, 13,000। तो डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमने क्या बताना था, बची हुई कुल राशि कितनी है उसके पास। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है, बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। भाई 10% का फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10। ठीक है, यदि उसके पास 10 रुपए थे तो उसने क्या किया, 1 रुपये केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल लिया और कितने 1,800 रुपये का दान दिया। कितने रुपए का दान दिया, 1,800 रुपये का, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% था। पहले कितना था, वो 1 दे रहा था, ये कितना है, इसका 60%, 1 का 60% कितना हो जाएगा भाई, 6/10। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6 2 5 10, 3/5। ठीक है, तो मतलब 3/5 की वैल्यू कितनी दी उसने, 1,800। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 6 18, 6 5 30, 3,000। तो टोटल कितना था हमारे पास, 10 था। उसने वेतन बताना, उसका वेतन कितना था, 10 था। 1 की वैल्यू 3,000, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो 7200 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 13/400। ठीक है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 1 35/200। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 18 3 6 2 3 200। तो ये कितना आ जाएगा, 1,365/100, मतलब 13.65। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यदि फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो क्वेश्चन क्या हो गया, जब सोल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये कहता है कि एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, और डी। बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, और डी ने सी के प्राप्त अंकों से 20% कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं, जो सी है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक, अब देखो सी और ए में रिलेशन दे रखा है, ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम प्राप्त किए, तो कितने 10% कम हो गए, तो कितने 90। बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक लिए, 20% अधिक लिए, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा ज़्यादा, 90 गुणा 120/100, 12 निम्न 108, मतलब कितने लिए 108। और ये कह रहा है कि डी ने सी के प्राप्त अंकों से 20% अधिक लिए, तो डी ने सी से कितने अधिक लिए 20%, तो कितना हो जाएगा 120। बताना है क्या है, डी के प्राप्त अंकों ए के प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। ए ने कितने लिए 90, डी ने कितने लिए 120, डिफरेंस कितना है 30 का, कितने पे 90 पे, 100 पे कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33% बचत करता है, 33 सही 1/3% बचत करता है। यदि बचत में
22% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। ए पर्सन सेव्स, देखो भाई 33 से 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3। ठीक है, मतलब कह रहा है कि यदि उसकी इनकम 3 है ना तो 1 की बचत करता है। तो इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, आपका खर्च। यदि इनकम 3 है तो 1 की बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? 2 रुपये करता है, तभी तो 3 बनेगा जाके। ये कह रहा है सेविंग इंक्रीज बाय 22%। ठीक है, ये इंक्रीज होगी 22%। कर दो, 1 गुणा में 122 बटे 100 कितना आ जाएगा? 1.22। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1.22। और खर्च में 10% की वृद्धि कर दो भाई, 10% की वृद्धि। 2 इंटू 110 अपॉन 100, 22 मतलब 2.2। तो ये कितना आ गया? 2.2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगी? आपकी इनकम आएगी। कितनी आएगी? 4.2.3। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.42 का। कितने पे आ रहा है? 3 पे। तो 0.42 अपॉन में 3 इंटू 100। तो काटेंगे तो कितना आएगा? 14। मतलब आपके पास कितनी हुई इनकम में? 14% की वृद्धि हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पता था, पुट किया, सोल्व हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ये कहता है कि प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 26%। ठीक है, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। बाय व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल टू प्लेस शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। तो देखो क्या, पहले क्या थी? प्राइस 100 थी, अब कितनी होगी प्राइस? 126। मतलब उसने क्या कर दी? 26% इंक्रीमेंट कर दी। कंजप्शन में कितनी इंक्रीमेंट की? 15%। मतलब कितना हुआ? 115। डिफरेंस कितना है? 11 का। 11 का डिफरेंस कितने पे है? 126 पे। तो 100 पे कितने का हो जाएगा? सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8.7%। तो उसको कंजप्शन कितना डिक्रीज करना चाहिए? 8.7%। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज 60 रुपये पर लीटर टू 75 रुपये पर लीटर। ठीक है, तो वहाँ मच शुड कंजप्शन पेट्रोल रिड्यूस इन सो दैट एक्सपेंडिचर बी ओनली 10%। तो देखो ये परसेंटेज में दे रखा है, इसको परसेंटेज में बना लेते हैं। तो 60 से कितना हुआ है? 75 हुआ है। डिफरेंस कितने का है? 15 का। कितने पे? 60 पे। 15 चौक 60 गुणा 100। तो मतलब कितना आ जाएगा? 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले कितना था? प्राइस 100 था, अब कितना हो गया? 125। एक्सपेंडिचर कितना हो उसने इंक्रीज? 10%, मतलब 110। डिफरेंस कितना आया? 15 का। कितने पे? 125 पे गुणा 100। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 12। तो एक कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। ये कहता है कि भाई ए नंबर इज इन, एक संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। तो भाई स्टार्टिंग में संख्या 100 थी मान लेते हैं, उसको 15% बढ़ा दिया, 115/100 से गुणा कर दिया, फिर उस 15 घटाया जाता है। आप क्या कर देंगे? 75/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 25% उसने क्या कर दिया? घटा दिया। तो अब जो नंबर आया वो कितना आया? 100 से 100 कट गया, 25 75, 25 चौक 100 करेंगे तो कितना आएगा? 5 दिया मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 3 और 1 4, 345/4। पहले ये नंबर आया, पहले कितना था? 100 था। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा?
100 माइनस 345 बटे 4। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 400 माइनस 345 बटे 4 मतलब 55 बटे 4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 22। ठीक है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 22 कम है मूल संख्या से, तो इसकी वैल्यू 22 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 बटे 55, 4 चला गया ऊपर, ये आ गई। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, 5 दूनी 10, 4 16, कितनी आ गई? 160। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो देखो भाई, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? 100 स्टाफ है, मान लिया कि भाई स्टार्टिंग स्टाफ कितना 100 है, उसमें 40% महिलाएं हैं। 40% क्या है? महिलाएं हैं। बचा कितना? 60। ये क्या हो जाएंगे? मेल। ये क्या है आपके? फीमेल। 70%, इसका 70% यदि मैरिड है तो इसका 30% क्या हो जाएगा? अनमैरिड हो जाएगा, बचा हुआ। भाई 100 में से यदि 70 मैरिड है तो बचे हुए 30 क्या हो? अनमैरिड हो जाएंगे, तो इसका 30% क्या हो जाएगा? अनमैरिड हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका 30%? 12। ये कहता है कि इसका मेल का 50% मैरिड है, तो बचा हुआ 50% क्या होगा? अनमैरिड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 30। तो टोटल कितने हैं? 12 और 30 42। कितने में से? 100 में से, बटे 100 इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा? 42%। बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि यदि कोई अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, तो देखो भाई आय कितनी है उसकी? 100 ही। 40% भोजन पे खर्च कर दिया इसका 20% क्या कर दिया? मकान पे खर्च कर दिया। कितना परसेंट खर्च कर चुका? टोटल 60 कर चुका। 100 में से 60 खर्च कर चुका। बचा हुआ कितना है अब इसके पास? 100 माइनस 60 कितना? 40 बचा है। ये कह रहा है बचे हुए का 70% बच्चों की शिक्षा पर करता है। इसका 70% कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो आएगा कितना प्रतिशत बचा? अब देखो 60 ये था, 28 ये था, कितना हो गया? 88। 100 में से 88 गए, कितना बचा? 12। तो कितना? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12% बच गया उसके पास। ठीक है, उसकी इनकम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि भाई इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 90%, देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%। ठीक है, तो भाई टैक्स कितना? 19% बढ़ा। ठीक है, और आय नेट इनकम कितनी बढ़ी हुई? नेट इनकम 1/100 कैंसिल हो गया। टैक्स अपॉन नेट इनकम कितनी आई? 1/90। इन दोनों का टैक्स प्लस नेट इनकम ये क्या होती है आपकी? इनकम। ठीक है, तो 91 तो हो गया टैक्स, 19 हो गई नेट इनकम, तो टोटल इनकम कितनी होगी? 20 होगी। इसने क्या बता? आय की दर बतानी है। 20 पे 20 रुपये पे 1 रुपये देना पड़ रहा है, तो 1/20 इंटू 100, तो मतलब कितना? 5% का टैक्स दे रहा है वो। आगे बात समझ में? तो सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, मान लेते ए बड़ी संख्या है उसका 40%, सो छोटी संख्या क्या है? बी है, उसका 60% के बराबर है। 100 से 100 कट गया, 0 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
तो ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू आ गई 2। तो बड़ी संख्या 3 होगी, छोटी संख्या 2 होगी। इन दोनों का सम, यदि संख्याओं का सम 150 है, दोनों का सम कितना है 5 है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150। एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो बड़ी संख्या कितनी है 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन है, ये कहता है अपनी रेशियो अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय मतलब खर्च, उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले चीज शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग, 20% की वृद्धि हुई और ये 50 की। इनकम कितनी है उसकी 26, तो क्या आएगा ये 24। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 6, 6 चौक 24, 1:4। ठीक है, तो इनकम कितनी होगी 5, सेविंग कितनी होगी 1, कितने पे 5 पे इंटू 100। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये तो था शॉर्ट ट्रिक जिसे बोलते हो आप। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट देखो क्या कहता है। ये कभी कभी लगता है शॉर्ट ट्रिक, कभी कभी नहीं लगता किसी क्वेश्चन में, तो इसलिए कंसेप्ट देख लो। ये कहता है कि भाई देखो इनकम क्या होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। उसने कहा कि इनकम का 100 इनकम थी, उसने क्या कहा भाई x% बचा लिया, तो एक्सपेंडिचर कितना बचा 100 माइनस एक्स बचा। इसका 26% बढ़ा दिया इसने, ये कितनी हो गई 126, 26% बढ़ा दिया। अब कहता है एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 20%, मतलब 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई 1/5। तो ये कितना हो गया 100 माइनस एक्स अपॉन इंटू 6/5 हो गया। अब ये आगे बात समझ, इसका क्या कर दिया हमने 20% बढ़ा दिया। सेविंग का कितना परसेंट बढ़ाया उसने 50%, मतलब 50% क्या होता है आपको फ्रैक्शन 1/2। तो अब ये कितनी होगी 3x/2। आगे बात समझ में। तो इसको सोल्व कर लो, 126 बराबर कितना हो जाएगा 3x/2 प्लस कितना भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 120 माइनस 6x/5। आगे बात समझ में। इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 6। तो 3x/2 माइनस 6x/5, एलसीएम कितना ले लिया 10 आ गया एलसीएम। ये कितना होगा 15x, ये कितना हो जाएगा 12x, मतलब 3x/10। तो 6 बराबर किसके आ गया 3x/10, 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, यदि आप आंसर कितना हो जाएगा बी। देखो भाई कंसेप्ट से करके चलोगे सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, इनमें से कुछ भी पूछेगा, एक्सपेंडिचर पूछे चाहे आपका कंजप्शन पूछे, कुछ भी पूछे तो क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक कई बार लगती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कहता है कि एक छात्र ने स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, व्हाट इज द एरर परसेंटेज। देखो भाई हमने क्या कहा था, इन दोनों नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लो, वो संख्या। ठीक है, नो नंबर क्या है आपका 4 और 3 का एलसीएम मतलब 12 वो नंबर है। वो पहले इस संख्या का 12 जो संख्या है ना उसको क्या करना था उसने 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो वो संख्या क्या आती 16। बट उसने क्या किया गलती से क्या मल्टीप्लाई कर दिया भाई इस संख्या के साथ 3/4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो संख्या कितनी हो गई 9। तो कितना कम हो गया 7 कम हो गया कितने पे
16 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा, आपकी एरर परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 43.75%। बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कह रहा है कि भाई रीटा इनकम इज 50% लेस देन द रिचार्ज इनकम। देखो भाई, ये आपकी रीटा है और ये आपकी क्या भाई रीचा है। ठीक है ना, ये क्या कहता है कि रीटा है ना, रीचा यदि 100 है तो ये 15% कम है, मतलब ये 85 है। तो ये कह रहा है कि बट व्हाट परसेंट रिचार्ज इनकम मोर देन द रीटाज इनकम। रीचा की जो इनकम है ना, इससे कितना परसेंट जाता है, डिफरेंस कितना है 15 का। बताना किससे, अब किससे ज़्यादा बताना है, रीता से। तो नीचे रीता क्या आ जाएगी इंटू 100, 5 या 15 17 पा 85, तो 300/17 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 17.64%। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 टंकियां हैं ए और बी, पानी की मात्रा का अनुपात दे रखा है। तो टंकी ए है भाई और ये टंकी बी ले ली। ठीक है ना, इसमें 6 पानी है, इसमें 5 पानी है। ए की टंकी ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि कर दी। कर दो भाई वृद्धि, 30% बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं 6 गुणा में 130/100 कर देते हैं। 13 6 का 78, 100 7.8, मतलब यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7.8 आ जाएगी। तो कह रहा है कि टंक बी के पानी में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। मतलब यहाँ भी क्या हो जाए 7.8 हो जाए, समान तभी तो होगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है भाई 2.8 की, कितने पे 5 पे। 2.8 बढ़ा है कितने पे 5 पे बढ़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा कर दो, 20 5 100, 1 से 0 कट जाएगी, 28 दूनी 56%। 56% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके दोनों में पानी की जो मात्रा है वो क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि एक स्टेडियम में 10,000 सीटें हैं और 100 सीटों को छोड़कर, अब इसने स्टार्टिंग में 100 सीटें छोड़ दी तो बची कितनी आपके पास 9,900। भाई 10,000 थी, 100 सीटें इसने कम कर दी तो कितनी बची 9,900। ठीक है, बिके हुए टिकटों में 20% टिकटें, मतलब इसका 20% निकालो। इसका 20% निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई 9900 टिकटें हैं, इसका 20% कितना कर देंगे 1/5 से मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 4 9 5 निम 45। ठीक है, 4 5 चौक 20, 0 1940। ये कितनी है आधे दाम में बिकी हैं 1940, तो बची कितनी 1940 घटा दो, 0 6 9 7 7 9 6 0। ये तो क्या है बिकी हैं 20 रुपए के हिसाब से, और ये क्या बिकी हैं इसके आधे, क्योंकि देखो 20 के पूरे दाम पर बेची गई बची हुई। ठीक है ना, तो आधे दाम पे कौन सी ये वाली बेची गई, तो कितने रुपए आए 19,400 रुपये। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 1 19, 1 7 दूनी 14, 1 15, और पीछे 2 0 आ गई। तो टिकट बिक्री से कुल कितनी आई हुई, कितनी आई हुई भाई जोड़ दो, छः 9 9 18, 1 7 17,000। भाई बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,78,200। आ गई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 17,008, 1,78,200 रुपये में बिक्री होगी आपकी। आ गई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्या कहता है कि भाई एक व्यक्ति की मासिक आय, मतलब जो उसकी इनकम है ना, बचत वाला ही क्वेश्चन है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, सिंपल सा कंसेप्ट देख के चलेंगे हम।
66 सही 2/3% कितना होता है आपका? 2/3 फ्रैक्शन होता है। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि जो इनकम है ना मासिक बचत से, इनकम नहीं भाई, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है मासिक बचत से कितना है? 66 सही 2/3% ज़्यादा है। मतलब ये 3 थी तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा भाई। 2/3 है, ये कह रहा है ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर यदि सेविंग 3 है तो 2 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा एक्सपेंडिचर। 2 जोड़ देंगे इसमें 3 में, ठीक है। तो इनकम कितनी होगी आपकी? 8। ये कहता है कि मासिक आयत, इनकम इंक्रीज कर दी 44%, तो इसका 44% इंक्रीज कर दो। 144/100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 8 चौक 32, 2 3 32 और 3 35, 3 8 3 11, 11.52 इनकम आ गई। और उसके व्यय में 60% की वृद्धि गई। व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर में 60% की वृद्धि कर दी। तो 60% कितना होता है? 3/5। अब 8/5, तो ये कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई किया था 8/5 से, तो 8 हो गया। तो क्या कह रहा है? उसकी मासिक बचत, अब इसकी देखो बचत कितने, तो देखो भाई यदि उसकी इनकम 11 है और खर्च 8 है तो सेविंग कितनी हुई? 3.52। 8 11.52 में से 8 घटा दो तो 3 पॉइंट कितने बचते? 52। तो डिफरेंस कितना है? इतना, मतलब कितना? 0.52 बढ़ी है ना बचत, ठीक है। क्वेश्चन में कितने की वृद्धि कर रखी है? 1040, मतलब 0.52 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1040। तो 52 की वैल्यू कटेगा तो 2 पे जाएगा, 20 पे गया, ये पॉइंट जाके 2 जीरो यहाँ पे चिपक गई, तो कितना हो गया? 2000। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। बतानी कितनी है? वह बताना है, खर्च कितना है? 5 की वैल्यू बतानी है भाई। खर्च स्टार्टिंग में 5 था तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका? एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई नहीं खेलते, कुछ नहीं खेलते, तो कितने परसेंट छात्र दोनों खेल खेलते हैं? तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दो तीनों को जोड़ दो। 40 + 50 + 18 माइनस 100, कितना आ गया ये? 108 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 8%। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी, 8% इसका राइट आंसर है, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करेंगे तो कैसे आएगा? देख लेना, शॉर्ट ट्रिक कर लो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक करते रहते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि 25% ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन आर फेल्ड, ओनली 450 कैंडिडेट क्वालिफाई द एग्जाम, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम वाज। देखो भाई मान लेते 100 है टोटल कैंडिडेट, ठीक है ना, एग्जाम में जो आपके स्टूडेंट है वो 25% क्या हो गए? फेल हो गए। तो पास कितने होंगे? 75%, ठीक है ना। 100 का 75%, 75 भाई। 25 फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 100 में से 75 होंगे। पास की संख्या कितनी दे रखी है? 450। 75 की वैल्यू मतलब कितनी हो गई? 450। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450/75। बताना कितना है अपीयर्ड, कितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे, गुणा 100। 25 × 75, 25 चौक 100, 15 × 45, 15 चौक 60, 600। तो बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, इतने ही क्वेश्चन थे आपकी वीडियो में, ठीक है। तो जितने परसेंटेज के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में ले लिए। तो थैंक यू, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करें आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, कर दीजिए जैसे भी करना हो।